आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, आज हमारा उसी सीरीज़ में पेडागोजी के हवाले से जो कुछ क्वेश्चन जो है वो उसको देखने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे कि वो किस तरह कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं जो वो रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एनटीएस के पेपर में भी देखने में आए हैं, और इसके अलावा जो है वो सीनियर टीचर और हेड मास्टर जो है उनके पीएससी के जो के पीएससी में पेपर हुए उनमें से भी ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने में आए हैं पेपर के अंदर। तो इन क्वेश्चन से आपकी जो है वो टेस्ट में जो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले द वर्ड पेडागोजी मीन, पेडागोजी का क्या मतलब है? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड या टू लीड द चाइल्ड। तो लफ्ज़ से जो है पेडागोजी, तो इसका मतलब होता है कि हम जो है वो बच्चे को गाइड करने जा रहे हैं। पेडागोजी जो है वो टीचिंग, इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को गाइड करते हैं। पेडागोजी जो है वो बेसिकली, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इज़ द स्टडी ऑफ। पेडागोजी किसकी स्टडी है? ये एजुकेशन है, लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग मेथड्स हैं या गाइडिंग स्टूडेंट है। तो पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ जो है ये है लर्निंग प्रोसेस। उस चीज़ को लर्न किया जाता है कि दौरान लर्निंग जो है वो क्या चीज़ें जो है वो यूटिलाइज होंगी, किस तरह से क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या उसके लिए स्किल चाहिए, क्या इन्वायरमेंट चाहिए, क्या एयर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है पेडागोजी के अंदर आएंगी। तो इसमें ये स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस को इसके अंदर पेडागोजी में स्टडी किया जाता है। द फिलोसोफर हु आस्क्ड इन मैथमेटिकल एंड द साइंटिफिक डियरेक्टिक्स आर वास। तो ये जो है वो कौन से थे? तो ये जो था ये जॉन डेवी था। फिलोसफी जिसने वर्क किया मैथमेटिक्स और साइंटिफिक मेथड के ऊपर जिसने वर्क किया था तो वो जॉन डेवी, जिसमें जो ये फेमस है कि इसने जो साइंटिफिक मेथड दिया और मैथमेटिक्स के ऊपर वर्क किया। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए अगर लर्निंग के प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए, तो उसको जो है वो क्या कहेंगे? एजुकेशन टर्म में उसको क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं, आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो एजुकेशन में जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगा इसको हम आईसीटी कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो इसमें दुरुस्त है, आईसीटी, जिसका एब्रीविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है इसमें दुरुस्त का आंसर जो है वो बी होगा। स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट इज कॉल्ड। ऐसी स्कोरिंग जो गाइड है जिसमें जो है क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को जो वो चेक किया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं? उसमें रूब्रिक्स है, वो चेकलिस्ट है, वो इन्वेंट्री है, वो रेटिंग स्केल है। तो स्कोर जिसमें किया जाता है, तो ये जो है जिसमें रूब्रिक्स जो है ये इस्तेमाल करते हैं क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट को चेक करने के लिए, तो उनको नंबर दिए जाते हैं रूब्रिक्स। एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ द लर्निंग डिक्लाइंस। जूँ जूँ कोई भी शख्स जो है वो ओल्डर होता जाता है अपनी एज के लिहाज से, जब उसकी एज बढ़ती चली जाती है तो उससे उसकी नॉलेज के ऊपर, उसकी लर्निंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? वो स्पीडी हो जाता है, उसमें पावर आ जाती है, वो क्वालिटी बेहतर हो जाती है या क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। तो इसमें दोस्तों ये है कि जूँ जूँ ग्रो करेंगे कोई शख्स, तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। क्या चीज़ डिक्लाइन होती है? स्पीड जो है उसमें डिक्लाइन हो जाती है। पावर, क्वालिटी, क्वांटिटी ये नहीं है, बल्कि स्पीड जो है उसकी डिक्लाइन हो जाती है। फिर आगे देखिए, विच आर द फॉलोइंग शुड बी यूज इन इंक्रीज द करेक्ट रिस्पॉन्सेज। विच आर द फॉलोइंग शुड बी यूज इन करेक्ट रिस्पॉन्सेज इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो क्या चीज़ जो है बिहेवियर को बेहतर करने के लिए और रिस्पॉन्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि रिस्पॉन्सेज जो है वो उससे बेहतर रिस्पॉन्स जब देने मिले, तो इसके लिए जो है वो क्या होगा कि इसके लिए अगर प्रेज़ किया जाए, किसी की भी तारीफ़ की जाए बच्चे की, उसको कोई तारीफ़ी जो वो वर्ड्स कहे गए, तो इसके वजह से जो है वो उसका मोरल जो है वो बूस्ट होगा, और उससे जो है वो क्या होगा कि उससे जो है उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो इंक्रीज़ होंगे और उसका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होगा, उसका बिहेवियर जो है वो बेहतर होगा।
विच आर द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज द माइरन इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि जो बिहेवियर बच्चे का ठीक नहीं है किसी भी, तो उसको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए उसको प्रेस किया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, इग्नोरेंस की जाए, स्ट्रिक्टनेस की जाए। तो दोस्तों इसके लिए जो स्किल जो है जिसके लिए जो रेकमेंड किया जाता है वो है कि उसको इग्नोरेंस जो है वो किया जाए, उस चीज़ को जो है वो इग्नोर किया जाए, तो बच्चे का वो जो मिसबिहेवियर है तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये है कि द बुक माइल ऑफ ऑन एजुकेशन इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड द मेन इज़ रिटन बाय। ये बुक जो है वो किसकी तरह लिखी रहती है, ऑन माइल ऑन एजुकेशन। तो ये बुक जो है अरिस्टोटल की लिखी हुई है, अरिस्टो ने ये बुक जो है वो लिखी थी। इस बुक के मुताबिक द नोबलेस्ट वर्क इन द एजुकेशन इज़ टू मेक। तो एजुकेशन का सबसे अहम मकसद क्या है, तो उसके लिए ये है कि गुड सिटीज़न, रीजनिंग मैन, थिंकर या इंटरप्रेन्योर। तो इसके लिए जो है उसका सबसे नोबलेस्ट जो वर्क है वो है कि एक गुड अच्छा सिटीज़न बनाना जो है वो बच्चे को, ये जो है ये इसमें अरस्तु का ख्याल था। Teacher should present information to the student clearly and in interesting way and related new information to things students। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या है कि टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग वे में पेश करें और उससे इन्फॉर्मेशन को रिलेट करें। किसके से रिलेट करें, डू नॉट नो, जो चीज़ वो नहीं जानते उसके साथ रिलेट करें, जो ऑलरेडी नो, जो वो जानते हैं उसके साथ रिलेट करें, विलिंग टू नो, या वो जानना चाहते हैं उससे साथ, या जो नहीं जानना चाहते उसके साथ। तो इसमें जो है वो सबसे आम जो है कि वो ऑलरेडी नो बी ऑप्शन देखें कि जो चीज़ बच्चे ऑलरेडी जान रहे हैं तो अपने उस चीज़ों को उनके साथ जब रिलेट करेंगे तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज़ ए डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ ए डैश प्रोसेस। जॉन डेवी के नज़दीक जो है वो स्कूल जो क्या था कि वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। दोनों जो है वो एजुकेशन जो है वो सोशल प्रोसेस है और स्कूल जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये जॉन डेवी ने कहा था। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, जो है वो उसने क्या कहा था कि स्कूल जो है वो किसके लिए जो है वो उसको तैयार करें बच्चों को। जॉन डेवी के मुताबिक जो है वो स्कूल जो था वो बच्चों को फॉर द फ्यूचर लाइफ उसके लिए उसको प्रिपेयर करे। तो ये उसका ख्याल था कि उसके लिए जो है वो करना चाहिए, तो जब जाके उस किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होंगे। रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस ए सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन बिकम डैश टू अकर अगेन इन द सेम सिचुएशन। तो रिस्पॉन्सेज जो जिससे सेटिस्फाई इफ़ेक्ट होगा किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, अगर किसी रिस्पॉन्स की वजह से जो है आप मुतमईन हैं कि जो कोई रिस्पॉन्स हुआ है उसकी वजह से जो है किसी सिचुएशन में आपके बेहतरी हासिल हुई है, तो वो ही जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो इक्वली लाइकली, इसमें जो करेक्ट होगा नॉट लाइकली, इक्वली लाइकली, लेस लाइकली या मोर लाइकली। तो इसमें जो है ये होगा मोर लाइकली जो है वो हो सकते हैं, यानी कि फिर आप वो इस तरह का जो है वो रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि पहले वो रिस्पॉन्सेज जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो गए हैं। रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस ए डिसकम्फर्ट इफेक्ट बिकम ए डैश टू अकर अगेन इन द सेम इन द सिचुएशन। तो जो बिहेवियर देखें कि जिसकी वजह से डिसकम्फर्ट हुआ है और आप मुतमईन नहीं हैं कोई ये सिचुएशन में ये रिस्पॉन्स नहीं जाना चाहिए था, तो वो रिस्पॉन्स जो है वो नॉट लाइकली होगा कि दोबारा उस तरह से जब आकर नहीं करेगा। तो इसमें जो है ये ऑप्शन ए आएगा, नॉट लाइकली। अकॉर्डिंग टू रोसो, एट वाट एज ए पर्सन रेडी टू हैव एन कंपेनियन टू द अपोजिट सेक्स। तो रोसो के मुताबिक जो है वो अपोजिट जो है सेक्स के लिए जो है वो उसकी एज जो है वो 16 से जो शुरू हो जाती है। इस एज से में जो है वो रोसो के मुताबिक ये था कि वो सोचने लगता है। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द construction of thought process including remembering, problem solving and decision making is called। तो वो कौन सी स्टडी है जिसमें रिमेंबरिंग भी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी, डिसीजन मेकिंग भी होगी। तो ये एजुकेशन में होगी, पेडागोजी में होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होगी, एपिस्टेमोलॉजी में होगी। तो देखें ये एजुकेशन में
तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है, उसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ होती है। पेडागोजी मैंने जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये तो लर्निंग प्रोसेस में मुतल्लिक़ है। एपिस्टेमोलॉजी में जो है ये इसमें वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो देखा जाता है। वैल्यूज़ जो है वो किसी उसको थ्योरी है, फ़िलासफ़ी है इसके मुताबिक। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये चीज़ें होती है कि इसमें जो है वो नॉलेज को जो है वो रिमेंबर भी किया जाता है, इसमें प्रॉब्लम को सोल्व भी किया जाता है, और डिसीजन मेकिंग यानी कि इसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस भी होता है। तो इसमें जो है ये क्या है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो होगा। जेन पियाजे प्रपोज डैश स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जेन पियाजे ने जो है वो कितने दी थी, तो ये 6 स्टेजेस जो है उसने दी थी, 6 स्टेजेस। नॉलेज से शुरू किया था, नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, एनालिसिस हो गया, एवोल्यूशंस हो गया। तो इस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग से जो है ये सारी जो है उसने इसकी जो है वो प्रपोज किया था। तो ये जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जेन पियाजे ने। तो दोस्तों ये थी आज हमारी वीडियो, जिसमें आपने जो है पेडागोजी के हवाले से मज़ीद क्वेश्चन जो है वो देखे हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जब तक ये टेस्ट होती है तो वो जो है वो हम इसमें शेयर करते रहेंगे इसको, और इसको देखते रहेंगे, और ये जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और पीएससी और सीनियर टीचर के टेस्ट के अलावा ऐसे क्वेश्चन जो है वो एनटीएस के पेपर में भी देखेंगे ही। तो ऐसे कोई दोस्त जो एनटीएस के हवाले से पेडागोजी का पोर्शन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पोर्शन और ये वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चैनल को देखते रहिए, और चैनल देखने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके, और इस तरह से बेहतर एक सीरीज़ में जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होती रही, और एक जो है वो पेपर के हवाले से जो है वो आपको ट्रेनिंग भी जो है वो होती रही। चैनल देखने का शुक्रिया।